नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। अपना बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले के बछवाड़ा थाना क्षेत्र अंतर्गत मुरली टोल के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जब यात्रियों से भरी मिनी बस अनियंत्रित होकर लगभग 25 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। यह बस दलसिंह सराय से बेगूसराय की ओर आ रही थी। फतेहा ओवरब्रिज पार करने के बाद चालक नियंत्रण खो बैठा और बस गहरे गड्ढे में पलट गई। घटना में 1 दर्जन से अधिक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। घायलों को बछवाड़ा पीएचसी में भर्ती कराया गया है। प्राथमिक इलाज के बाद गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेगूसराय सदर अस्पताल रेफर किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने बस को जब्त कर लिया है और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। ग्रामीणों की माने तो सड़क पर गहरे गड्ढे और तेज रफ्तार इस दुर्घटना की बड़ी वजह रही। बेगूसराय से चंदन कुमार की रिपोर्ट। पूर्णिया सहित पूरे बिहार में आज पेंशनधारियों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई जब सरकार ने उनकी पेंशन राशि 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए प्रति माह करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई सौगात के लिए पेंशनधारी सीधे मंत्री लेसी सिंह के आवास पर पहुंचे और आभार प्रकट किया। पेंशनधारी महिला केली देवी ने कहा, पहले 400 से कुछ नहीं हो पाता था, अब 1100 मिलने से कपड़ा, साड़ी और घर का खर्च भी चल सकेगा। मुख्यमंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्री लेसी सिंह ने बताया कि यह फैसला 1,09,69,255 पेंशनधारियों को राहत देगा। सिर्फ पूर्णिया जिले में ही 3,41,784 लाभुकों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि जीविका दीदियों को लोन पर ब्याज में भी 3% की छूट दी गई है। लेसी सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री सिर्फ राजनीति नहीं, लोगों के लिए काम करते हैं। यह फैसला गरीबों को सम्मान और आत्मनिर्भरता देगा। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। के मामले में नौकरी देने के मामले में हमारी सरकार कितना आगे है। कोई घर ऐसा नहीं है कि जहाँ शिक्षक नहीं है, एएनएम नहीं है या अन्य विभाग से कोई नौकरी नहीं कर रही है, उनको नौकरी नहीं मिला है। हम लोग जब घूमते हैं तो देखते हैं एक एक घर में कई नौकरियां मिल गई है। ये चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। विकास और काम एक दिन का चीज नहीं है। हमारी सरकार, एनडीए की सरकार जब बनी 2005 में 24 नवंबर को, तब से लगातार आज तक विकास ही विकास हो रहा है और विकास जमीन पर हो रहा है। ऐसा नहीं कि आज चुनाव है तो आज काम। जिले के कोइलवर स्थित 114 आरएएफ कैंप में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस बड़े उत्साह और अनुशासन के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में 200 से अधिक अधिकारी और जवानों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। कैंप के कमांडेंट अश्विनी कुमार झा ने कहा, योग केवल एक व्यायाम नहीं, यह शरीर, मन और आत्मा का संतुलन है। डिजिटल युग में योग ही वह साधन है जिससे हम खुद से जुड़ सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान RCWA 114 आरएएफ द्वारा महिलाओं के लिए विशेष योग सत्र भी आयोजित किया गया, जिसकी अगुवाई RCWA अध्यक्ष रितु झा ने की। इस सत्र में कर्मियों की पत्नियों और परिवार की महिलाओं ने हिस्सा लिया और योगाभ्यास कर शारीरिक और मानसिक शांति की अनुभूति प्राप्त की। भोजपुर से आलोक गिरी की रिपोर्ट। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, 11वां योग दिवस है। हम 114 आरएएफ कोइलवर में सारी महिलाओं के साथ मना रहे हैं। योग मनुष्य को दीर्घायु बनाता है। मन और मस्तिष्क के शांत रहने के लिए हमें योग करना ज़रूरी है। आज के भागदौड़ के जीवन में अगर हम अपना थोड़ा सा समय निकाल करके योग करें तो बहुत सारे तनाव जो हैं वो दूर हो जाते हैं। एक खुशहाल ज़िंदगी अगर जीना चाहते हैं तो अपनी दिनचर्या में योग को ज़रूर शामिल करना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ हम सारी महिलाएं आज इस कैंप में एकत्रित हैं और योगा दिवस जो है वो मना रहे हैं। रजौली नगर पंचायत क्षेत्र में स्थित प्रखंड प्रमुख सरोज देवी के आवास पर राष्ट्रीय जनता दल की 1 दिवसीय बैठक का आयोजन हुआ। बैठक की अध्यक्षता राज्य परिषद सदस्य नंद किशोर यादव ने की, जबकि पूर्व विधायक कौशल यादव मुख्य वक्ता के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान कौशल यादव ने जोर देते हुए कहा, नवादा जिले की 5 विधानसभा सीटों पर राजद मजबूती से चुनाव लड़ेगी और हम सभी का संकल्प है कि तेजस्वी यादव को बिहार का अगला मुख्यमंत्री बनाए। उन्होंने कार्यकर्ताओं से बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने और एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की अपील की। पूरे आयोजन में जोश और उत्साह का माहौल रहा और कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों को तेज करने का भरोसा जताया। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। अब बिहार ने उठाकर बेच दिया। लालू यादव का विचारधारा कभी खत्म नहीं हो सकता। ये विचारधारा कण कण में समाया हुआ है। हर गरीबों की आवाज है, गरीबों की ताकत है, दलित और अति पिछड़ा कामों का आवाज है। आज जब मैं राष्ट्रीय जनता दल में आने का जब फैसला लिया
तो बड़ा सोच समझ कर मैंने निर्णय लिया है। एक युवा नेता तेजस्वी यादव जो एक युवा है, युवा का कोई जात नहीं होता, युवा का कोई बात नहीं होता। जो युवा होता है, जो छात्र होता है, उसके पास एक ही विजन होती है, एक ही सोच होती है, बिहार में विकास का, बिहार में नौजवानों की नौकरी का, महादलित को आंसू पहुंचने का, अति पिछड़ा को लेकर चलने का। रजौली प्रखंड के कारीगांव निवासी वृद्ध महिला कंचन देवी पति स्वर्गीय दानी राजवंशी ने अनुमंडल पदाधिकारी को आवेदन देकर पैतृक जमीन से जबरन बेदखल करने की कोशिश और धमकी की शिकायत की है। कंचन देवी का कहना है कि उनके पति के निधन के बाद वे खाता संख्या 36 प्लॉट संख्या 854 रकबा 6 डिसमिल की जमीन पर वर्षों से रह रही हैं, लेकिन गांव के ही 5 लोगों नंदलाल राजवंशी, फूलबाबू राजवंशी, राजेंद्र राजवंशी, संजीव कुमार राजवंशी और संतन कुमार राजवंशी द्वारा जबरन जमीन कब्जाने और मकान तोड़ने की धमकी दी जा रही है। वृद्धा ने स्पष्ट रूप से कहा कि मैं सिर्फ अपने हिस्से की जमीन पर शांति से रहना चाहती हूं, लेकिन लगातार मिल रही धमकियों से डरी और असुरक्षित महसूस कर रही हूं। नवादा से ऋषभ कुमार की रिपोर्ट। अरवल जिले में 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य विषय के तहत इंडोर स्टेडियम सहित कई स्थानों पर भव्य योग कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। मुख्य कार्यक्रम शहर के इंडोर स्टेडियम में आयोजित हुआ, जिसकी अगुवाई जिलाधिकारी कुमार गौरव ने की। इस कार्यक्रम में स्वस्थ शरीर के साथ साथ स्वस्थ लोकतंत्र की थीम को भी शामिल किया गया। स्वीप अभियान के तहत फिट इंडिया, वोट इंडिया, योग से जीवन, मतदान से लोकतंत्र, स्वस्थ नागरिक, सजग मतदाता जैसे संदेशों के साथ लोगों को मतदान के महत्व को लेकर जागरूक किया गया। जिलाधिकारी कुमार गौरव ने कहा कि योग भारतीय संस्कृति की देन है और स्वस्थ तन मन के लिए आवश्यक है। वहीं मतदान में भाग लेना लोकतंत्र को मजबूती देता है। इस अवसर पर लोकतंत्र को मजबूत करने की शपथ भी दिलाई गई, जिसमें अधिकारियों, कर्मियों और छात्राओं ने भाग लिया। अरवल से रंजन कुमार की रिपोर्ट। सिवान जिले के सिसवन प्रखंड कार्यालय के सामने शुक्रवार को दर्जनों महिलाओं ने सड़क अतिक्रमण के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया। महिलाओं का आरोप है कि गांव के कुछ दबंगों ने उनके रास्ते पर अतिक्रमण कर लिया है, जिससे उन्हें गांव आने जाने में भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने कहा कि यह रास्ता सालों पुराना है और सभी ग्रामीणों की सुविधा के लिए था, लेकिन अब कुछ लोग उस पर अवैध कब्जा करके रास्ता बंद कर रहे हैं। महिलाओं ने अंचल कार्यालय में ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से जल्द कार्रवाई की मांग की। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक रास्ता अतिक्रमण से मुक्त नहीं कराया जाता, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। प्रशासन की ओर से प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्वक आश्वासन दिया गया कि मामले की जांच कर जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सिवान से गगन पांडे की रिपोर्ट। रोकाता गढ़ई बा, गढ़ई के नीचे सन के रास्ता देवे के कहता लोग के व्यवस्था नहीं के होके वाला रास्ता के बड़ी दिक्कत आइल बन। कहां घर रहो लोग के रोकाता गढ़ई बा, गढ़ई के नीचे सन के रास्ता देवे के कहता लोग के व्यवस्था नहीं के होके वाला रास्ता के बड़ी दिक्कत आइल बन। शराबबंदी के बाद अब स्मैक तस्करी का गोरख धंधा बिहार में तेजी से पैर पसार रहा है। इसी बीच मुफस्सिल थाना पुलिस को एक गुप्त सूचना मिली कि एक व्यक्ति बेलोरी से कटिहार स्मैक की खेप लेकर निकलने वाला है। एसपी के निर्देश पर सदर एसडीपीओ 1 के नेतृत्व में छापेमारी टीम का गठन किया गया। टीम जब बेलोरी ओवरब्रिज पहुंची तो एक युवक बैग लेकर भागने की कोशिश करने लगा। पुलिस बल ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे पकड़ लिया। तलाशी में उसके पास से 104 ग्राम स्मैक, एक मोबाइल और 3 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। गिरफ्तार आरोपी की पहचान शामिल शेख के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। पूर्णिया से विनीत राज की रिपोर्ट। कल दिनांक 20/6/2025 को सूचना प्राप्त हुई थी कि कालियाचक मालदा से कुछ व्यक्ति स्मैक लेकर आ रहे हैं और बिलारी होते हुए वो गुजर रहे हैं, जिसके उपरांत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा एक जांच दल की गठन किया गया। पुलिस अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी पूर्णिया सदर के नेतृत्व में, जिसके उपरांत बेलोरी चौक के पास एक संदेहास्पद स्थिति में व्यक्ति को रोका गया, जिसे रोकने के उपरांत भागने लगा। शेखपुरा में एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार हमला बोला। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है, जो उनके परिवार से मिले संस्कारों का परिणाम है। उप मुख्यमंत्री ने तेजस्वी को जंगल राज का युवराज बताते हुए कहा कि वे अराजकता को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं।
विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी बिहार के विकास को लेकर निरंतर प्रयासरत हैं। हाल ही में सिवान में हुई उनकी ऐतिहासिक सभा इस बात का प्रमाण है, जहां भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उन्होंने बताया कि पीएम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन को 400 से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया है। साथ ही जीविका दीदियों को अब 7 लाख तक का कम ब्याज लोन मिलेगा। शेखपुरा से रंजन कुमार की रिपोर्ट। नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जो महिला संवाद में लोगों का मांग आया, जो उनका डिमांड हुआ, और आज हम लोग महिला संवाद में महिलाओं ने जो विषय को रखा, उस विषय को लेकर के वो लोग पेंशन बढ़ाने की बात कर रहे थे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का 400 रुपया मिलता है, 1000 रुपया का उन लोगों का डिमांड हुआ कि कुछ बढ़ा दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार, एनडीए सरकार ने 1100 रुपया कर दिया। ये लगभग 1 करोड़ से ऊपर के लोगों को इसका लाभ मिलेगा। लखीसराय में प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत जिला कार्यालय का भव्य उद्घाटन जिला पदाधिकारी मिथिलेश मिश्र और जोनल इंचार्ज डॉक्टर बीके भारती द्वारा संयुक्त रूप से फीता काटकर किया गया। उद्घाटन अवसर पर डीएम ने कहा कि यह योजना लोगों को सौर ऊर्जा के इस्तेमाल के लिए प्रेरित करेगी और इससे बिजली की लागत में भारी कमी आएगी। डीएम मिश्र ने बताया कि इस योजना से न केवल आर्थिक रूप से राहत मिलेगी, बल्कि यह पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी बड़ा कदम है। उन्होंने आमजन से अपील की कि वे इस योजना का लाभ लें और अपने घरों में सोलर पैनल लगवाएं। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में योजना की जागरूकता बढ़ाने के लिए विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके तहत लोगों को सरकारी सब्सिडी और तकनीकी सहायता भी दी जाएगी। लखीसराय से संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। सबसे पहले तो सभी लोगों को बधाई देंगे। हमारे जो डीएम साहब थे, जिलाधिकारी साहब थे, हमारे यहाँ आए, उन्हें बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद और शुभकामनाएं उनको। और ये शुभारंभ हमारा छोटा पहल है और इसे बहुत ऊंचाई तक ले जाना है, क्योंकि अभी बिजली का जो झेल हम लोग जिला वाले झेलते हैं और आपदा के कारण जो बिजली कट जाती है और हमारे घर में बिजली की आपूर्ति बाधित हो जाती है, उसके लिए छोटा सा स्तर पे ये जो हमारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना है बहुत ही कारगर सिद्ध है। और ये भी शुरुआत है सर, आने वाला ये भविष्य है और ये भविष्य इस तरह का भविष्य है जो लोगों की चाहत है। देखिए, देश भर में ये योजना बहुत पहले से लागू है, लेकिन लखीसराय जिला में हम लोग इसका प्रभावी क्रियान्वयन नहीं कर पा रहे थे। यहाँ स्थानीय स्तर पर वेंडर उनका एक समिति कार्यालय नहीं था। लखीसराय जिला में एक वेंडर इसके लिए मिला है। मैं भारतीय का स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो स्थानीय लोग हैं इस सूर्य घर योजना को अपने घरों पर अपना बिहार बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21।